जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपका बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप जल्दी से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिएगा और देखिएगा, आप परीक्षा में जाइएगा और सभी प्रश्न को आप जल्दी जल्दी से आप टिक लगा दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 को देखिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि वृत्त की चाप की लंबाई बराबर होता है। तो याद रखिए कि वृत्त की चाप की लंबाई जो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वृत्त की चाप की लंबाई जो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मूला से भी कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे आता है। तो मैथ का जितना भी फॉर्मूला होगा सभी फॉर्मूला को आप अच्छे तरीका से याद जरूर कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि अर्धवृत्त की परिमिति होता है। तो ये भी आपका फॉर्मूला है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है। तो याद रखिए कि अर्धवृत्त, पहले हम लोग अर्धवृत्त का फोटो बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि आपका वृत्त हो गया, ये तो आपका वृत्त है, लेकिन आपको बनाना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब एक कटोरा बनाइए, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। तब बोला कि इसका परिमिति बताइए। परिमिति बोलेगा या परिधि बोलेगा, एक ही बात होता है। परिमिति बोलेगा या परिधि बोलेगा तो एक ही बात होता है। तो याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का परिधि जो होता है आपका होता है कि पाई आर प्लस 2r। याद रखिएगा कि अर्धवृत्त की परिमिति कहिए या परिधि कहिए तो इसका परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। तो देख रहे हैं कि दोनों में से r को हम बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर पाई और बचेगा आपका 2। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका पाई प्लस 2 और इंटू आर है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा। यह भी आपका फॉर्मूला है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आपको बनाना है सबसे पहले वृत्त। आप क्या बनेगा? वृत्त। ये आपका वृत्त है और यहाँ पर ये आपसे बोला कि अर्धवृत्त मतलब कि आधा वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आपसे बोला कि अर्धवृत्त, तो पाई आर स्क्वायर तो होगा। आपसे अर्धवृत्त बोला, आधा वृत्त को बोला, तो हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर बटा में 2, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से लिखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या बोला प्रश्न? कि वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा। वलय कहिए या रिंग कहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग। तो आपको फोटो याद होगा कि रिंग किस प्रकार से होता है। रिंग आप जानते हैं कि रिंग आपका इस प्रकार से होगा। यही आपका वलय है। ये आपका क्या है? ये आपका वलय है। तो याद रखिए कि वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होता है कि पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। माने कि आपका ये बड़ा वृत्त और बीच में आपका छोटा वृत्त, तो इसका केंद्र तो होगा। तो बड़ा वृत्त के लिए भी केंद्र है और छोटा वृत्त के लिए भी केंद्र है। जब बड़ा वृत्त का त्रिज्या नापिएगा तो इसको बड़का आर से दिखाएंगे, और जब छोटा वृत्त का त्रिज्या मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गया बड़ा वृत्त और इसका त्रिज्या तो यहाँ तक जाएगा, तो इसको हम लोग दिखाएंगे छोटा आर से। और रेड वाला जो है इसको बड़की आर और यहाँ से यहाँ ये भी त्रिज्या इसको छोटकी आर। तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है कि पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी ए स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो इसको आप खोल के लिख दीजिए। तो पाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर, एक बार बड़ी आर और माइनस छोटी आर। तो फॉर्मूला ये हो गया कि पाई बड़का आर प्लस छोटका आर, बड़का आर माइनस छोटका आर। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आप याद रखिए कि वलय का क्षेत्रफल जो होता है कि पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर और फिर बड़ी आर माने छोटी आर, या इसको याद रखिए कि पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। प्रश्न का मतलब समझिए कि प्रश्न आपसे क्या बोला। प्रश्न में बोला कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी पहला वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, यहाँ फिगर बना देते। ये पहला वृत्त जिसका त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका केंद्र हो जाएगा, ये आपका केंद्र हो गया। और यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिख दीजिए। उसके आगे बोला कि एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है, तो एक और त्रिज्या बनाइए जिसका त्रिज्या कितना है, तो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 दिखाएंगे। उसके आगे बोला कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। योग मतलब याद रखिए कि योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। तो एक और वृत्त है, एक और बड़ा सा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है ना, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न को समझिएगा। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है आपका 6 सेंटीमीटर। जब पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का जोड़, यहाँ पर ही बोला कि योग, तो दोनों का जोड़ जो है बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बोला कि जो बड़ा वृत्त है ना, इसका त्रिज्या बताइए कि क्या होगा। तो बड़का वृत्त को हम लोग त्रिज्या को बड़की आर से दिखाएंगे। हम लोग फोटो से यहाँ देखे हैं कि बड़की वृत्त का त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर से दिखाएंगे, इस वाले त्रिज्या को हम लोग R1 से दिखाएंगे, और यहाँ वाला त्रिज्या को हम लोग R2 से दिखाएंगे। अलग अलग दिखाने के लिए R1 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 और बड़ा वाला वृत्त के त्रिज्या बड़ी आर। तो इसी त्रिज्या का आपसे मान पूछा कि क्या होगा, बोला ना कि त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर ये पहला वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होगा, हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे हम लोग R1 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त का भी क्षेत्रफल आपका यही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे आपका R2 है, तो R2 लिखिए। अब बड़ा वृत्त का त्रिज्या भी आपका, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह पे बड़की आर है, तो बड़की आर लिख दीजिए, तो बड़ी आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग मान रखेंगे तो बड़ी आर का मान आपसे मिल जाएगा। तो पाई के जगह पे पाई, यहाँ पर R1 का मान कितना 8 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 का स्क्वायर। और जोड़ है तो जोड़ पाई R2, तो R2 का मान कितना है, R2 का मान यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, बराबर पाई बड़ी आर स्क्वायर। 8 के स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा। पाई है तो पाई लगा दीजिए। उसके बाद 6 के स्क्वायर करिएगा तो आपका 36 हो जाएगा। पाई है तो पाई लगा दीजिए। उसके बाद पाई बड़ी आर स्क्वायर। अब 64 पाई और 36 पाई जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 100 पाई। तो 100 पाई को लिख सकते हैं 100 गुना में पाई, बराबर आपका हो जाएगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ पाई है, तो पाई से पाई हम लोग काट देंगे, तो आपका यहाँ पर ही बचेगा, इधर बच गया आर स्क्वायर और इधर बच गया आपका 100। लेकिन हमको निकालना है केवल त्रिज्या, आता है स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम रूट लगाएंगे। आपको मालूम है ना कि स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। और इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिखेंगे हम लोग 10 गुना में 10। 100 को लिखेंगे 10 गुना 10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 10 में से 1 को 10 आपका बाहर निकल गया। तो आर क्या है, आर आपका जो है बड़े वृत्त का त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान आपका हो गया 10 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है 10 दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिए।
प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि उस वृत्त का व्यास निकालिए या व्यास ज्ञात करिए जिसका परिधि जो है आपका 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि आपका 44 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपका वृत्त है, आपका वृत्त है, तो इसी रेट के ऊपर आप चलिएगा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलिएगा, जो आप वृत्त बनाए गोला, तो यही जो रेड वाला भाग पे इसे गोल चलिएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे परिधि। और परिधि का जो मान दिया गया है, आपको मान दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला कि वृत्त का व्यास निकालिए, वृत्त का आपको व्यास निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये केंद्र होगा, जब इसको यहां से यहां तक करिएगा तो आर मतलब कि त्रिज्या होगा। इस बिंदु से इधर भी चलिएगा तो आपका आर होगा, लेकिन आप जब पूरा यहां से यहां तक चलिएगा, इस बिंदु से इस बिंदु पे चलिएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। तो दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ देंगे या त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। दिया गया है परिधि, आपको दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और आपको मालूम होगा कि वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। और परिधि का मान दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 44 सेंटीमीटर। 2 है तो 2 लिखिए, पाई का मान याद रखिए, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। आर है तो आर रहने दीजिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, नीचे वाला का गुना ऊपर वाला के साथ, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला के साथ। तो 1 के गुना हम लोग ऊपर वाला के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुना 22 गुना आर इक्वल टू, इधर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 44 गुना में 7, और लास्ट में लगा देंगे सेंटीमीटर। आपको निकालना है आर का मान, था आर बराबर कितना हो जाएगा 44 गुना में 7, और आपका 2 और 22 गुना में है तो आपका भाग में आ जाएगा, तो 2 गुना में 22, और यहाँ पर लगा देंगे हम सेंटीमीटर। तो 22 से 44 आपका 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर यहाँ है तो 7 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, तो दोनों के जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा व्यास। दोनों आर को जोड़ दीजिएगा तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो यहाँ दिमाग भी लगा सकते हैं कि 7 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा आप लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा आपको व्यास निकालना है, व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, जो त्रिज्या आया उसको 2 से गुना कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। उसका लिख देंगे 2 गुना 7, यानी आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कुछ डिटेल में हम लोग बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 जो आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 जो आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहां बोला कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि आपका 22 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे पहले हम इस चतुर्थांश का मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और उसके बाद आपको दिया गया है परिधि। तो आपका चतुर्थांश मतलब होता है, देखिए सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, और परिधि के बारे में तो हमने बता दिया कि जो लाइन है इसको हम लोग परिधि बोलेंगे, ये आपका परिधि है। और आपको निकालना है चतुर्थांश का, वृत्त का चतुर्थांश मतलब कि वृत्त को 4 भाग में बांट दीजिए, वृत्त को आप 4 भाग में बांट दीजिए। तो जब हम वृत्त को 4 भाग में बांट देंगे ना, तो ये पहला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, या किसी भी भाग को हम लोग चतुर्थांश कहेंगे। यानी वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांट दिए तो आपको वही बोला कि वृत्त का चतुर्थांश हुआ, मतलब वृत्त को 4 भाग में हम लोग बांट दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 4 से भाग लगा देंगे तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले आपको समझिए, प्रश्न को समझिएगा, क्या दिया है, क्या बोल रहा है, तब आपको अच्छे तरीका से प्रश्न आपसे बनेगा। मतलब ये नहीं है कि हमको एक सवाल बनाना है, एक सवाल को समझ के हमको 2 से 3 सवाल 5 सवाल आपको बनाने आना चाहिए। चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त को 4 भाग में बांट दीजिए
और एक भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें 4 से भाग लगा देंगे तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले दिया गया है वृत्त का परिधि जो है आपका 22 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हम लोग वृत्त का परिधि, वृत्त का वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि आपको फॉर्मूला याद होगा कि 2 पाई आर। वृत्त का परिधि आपका 2 पाई आर, परिधि आपको दिया गया है 22 सेंटीमीटर तो 22 लिख दीजिए बराबर 2, पाई का मान आप लिख दीजिए 22/7 और गुना में आपका आर हो जाएगा। आपको मान निकालना है आर का, तो देखिए हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुना में 22 और गुना में आर बराबर इधर क्या हो जाएगा 22 गुना में 7 हो जाएगा। आर के भी नीचे कुछ नहीं तो 1। आपको सबसे पहले मान निकालिए आर का, था आर बराबर आपका हो जाएगा 22 गुना में 7 और 2 गुना 2 और 22 आपका गुना में है तो आपका ये भाग में चल जाएगा। 22 सेंटीमीटर आपका ठीक है। 2 पाई का मान 22/7 तो 22/7 हो जाएगा और आपका ही निकल गया। तो आर का मान कितना हो गया, तो आर का मान आपका हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा तो आर का मान आपका हो जाएगा 7/2। आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान आपका हो जाएगा 7/2। आर का मान कितना हो गया, तो आर का मान आपका हो गया 7/2। और अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से भाग लगाना है। तो आर का मान निकालिए 7/2, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। अब लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल, और याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लिखेंगे, गुना आर का मान कितना है, तो आर का मान आपका 7/2 है तो 7/2 लिखिए और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद देखिए 22/7 और उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रहेगा तो 7 के ऊपर भी जाएगा और 2 के ऊपर भी जाएगा तो 7 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 गुना में 7 और नीचे आपका 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना में 2। आप गुना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम गुना करके इसलिए नहीं लिखे ताकि काटने में हमको आसान हो। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2, तो 1 7 से 1 7 आपका कट जाएगा और 2 से 7 12 आपका 11 बार में कट जाएगा। तो आपका कितना हो गया, आपको 11 और ऊपर 7, 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77 और नीचे आपका बच गया 2। तो अभी तो हम केवल वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 77/2, लेकिन आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम आपको क्या बोले थे कि जो भी वृत्त का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम लोग 4 से भाग लगा देंगे, यानी वृत्त को 4 भाग में बांटे हैं तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें हम लोग 4 से भाग लगा देंगे तो वृत्त का चतुर्थांश निकल जाएगा। तो वही काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा, आप यहां पर लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब बटा में आपका हो जाएगा 4। वृत्त का चतुर्थांश बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बटा में 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका आया है 77/2, तो 77/2 लिखिए और 4 से आप भाग लगाइएगा तो बटा में 4 और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए, ऊपर में जो रहेगा उसको लिख देंगे और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे। तो 4/1 है तो इसको लिखेंगे 1/4। तो गुना कर दीजिए, 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया आपका 77/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, परिधि से हम लोग त्रिज्या का मान निकाले और उसके बाद हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाले और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग 4 से भाग लगा दिए तो आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, जो कि आपका 77/8 आया। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए।
प्रश्न संख्या 8 में दिया गया कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो ये बनाइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि cos 60 का मान कितना होता है। तो हम यहाँ पर ही बता देते हैं कि cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, यानी यह sin 30 के मान के बराबर होता है। तो जो sin 30 का मान होता है वही मान cos 60 का होता है। तो cos 60 का मान आपका 1/2 हो गया। तो इसको बनाइए, cos 60 का मान आपका 1/2 प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बटा cos 60 का मान 1/2 माइनस 1 है तो 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको सॉल्व कीजिए, 2 एक का एलसीएम लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप 1 प्लस 2। उसके बाद देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और इसमें लिखिएगा 1 माइनस में 2। 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 बटा में 2 हो गया, बटा 1 में से माइनस 2 करेंगे तो -1 बटा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो ऊपर रहेगा उसको लिख लेंगे, ऊपर जो रहेगा उसको लिख लेंगे और नीचे जो रहेगा इसको पलट के लिखेंगे। तो -1 बटा 2 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 बटा में -1, या माइनस आप ऊपर भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से 2 कट गया, आपका बच गया 3 बटा में -1। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लगा देंगे, तो यानी आपका हो जाएगा -3। तो -3 जो होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग थीटा के जगह पे 45 डिग्री मान रखेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा, आपको प्रश्न दिया गया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्रश्न में दिया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो मान रखिए, तो cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर, और थीटा के जगह पे हम लोग 45 डिग्री साइन स्क्वायर लगा दीजिए। तो cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन 45, तो साइन 45 के भी मान आपका 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब स्क्वायर जो है ऊपर वाला भी, स्क्वायर जो है नीचे वाला पर भी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और √2 का स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होगा कि √2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ना कि जब √2 का स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो आपका कितना बच गया 2, माइनस इस पर भी 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर तो आपका 2। तो देख रहे हैं कि 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो आपका बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 आपका है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें हम लॉजिक भी बताएंगे कि जब परीक्षा में आएगा, जब एग्जाम में इस प्रश्न आएगा तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। यदि साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, यदि साइन है तो साइन होना चाहिए, यदि कॉस है तो कॉस होना चाहिए, टैन है तो टैन होना चाहिए, कौशिक है तो कौशिक होना चाहिए। कहने का यही मतलब है कि दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। और दोनों का जब हम लोग थीटा को जोड़ेंगे तब दोनों के थीटा जोड़ने पर आपको 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों के थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए और दोनों के जगह पे आपका समान होना चाहिए, तब इसका मान जो होता है हमेशा 1 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए कि हम आपको क्या बताएं, जब परीक्षा में आएगा तो आपको क्या करना है। उसी प्रकार देखिए, फिर से देख लीजिए कि यदि यहाँ cos है तो यहाँ भी cos है, यहाँ cos है तो यहाँ भी cos है, और दोनों को जब 17 को और 73 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो आप 1 में टिक कर दीजिएगा। ऊपर भी यही था कि साइन है तो साइन है, दोनों को थीटा को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, तब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 72, केवल आप थीटा पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों को थीटा जोड़ने पर आपको 90 आ जाएगा। जब 63 को और 27 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं कि थीटा को जोड़ते हैं 90 आ जाएगा, तो किसी एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखिए,
63 है तो 63 लिखे, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस हम इसको चेंज करेंगे, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो किसी एक को चेंज, मन है तो पहले वाला का चेंज कीजिए, मन है तो दूसरा वाला को चेंज करिए। चेंज करने का तरीका कितना होता है कि 90 माइनस पहले वाला, यदि पहले वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस दूसरा वाला, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखिए। और चेंज किस प्रकार से करेंगे, 90 माइनस 27 वाला को चेंज करेंगे तो 63 को घटाएंगे। जब इसको चेंज किए तो 90 में से इसको घटाते, जब इसको चेंज करते 90 में से इसको घटाते। अब नीचे देखिए, नीचे भी देख रहे हैं कि 17 और 73 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 17 और 73 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो किसी को भी चेंज कीजिए, तो आप इसमें हम लोग दूसरा वाला को चेंज किए हैं ना, तो इसमें हम लोग पहले वाला को चेंज करके दिखाते हैं। कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिखिए। चेंज करने का तरीका 90 में से घटा के, तो 90 पहले वाला को चेंज किए तो दूसरा वाला को घटाएंगे, तो दूसरा वाला घटा दीजिए, दूसरा वाला जो रहेगा उसी को लिख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर 73। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 63 है तो साइन स्क्वायर 63 लिखिए। यहां फॉर्मूला हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। जो थीटा यहां रहेगा वही थीटा यहां रहेगा। यदि साइन 90 माइनस ए रहेगा तो आपका हो जाएगा कॉस ए। जो थीटा यहां रहेगा वही थीटा यहां होगा, इतना याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो दोनों जगह पे थीटा जो यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ होना चाहिए। और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कंडीशन क्या है कि दोनों जगह पे थीटा समान होना चाहिए। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यदि यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ 20 तो यहाँ 20, यानी दोनों जगह पे थीटा समान होगा तभी उसका मान जो होगा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर ये थीटा का काम करेगा, ये आपको याद रखिएगा। ये वाला आपका जो 63 है जो आपका थीटा का काम करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिखिए। और थीटा के जगह पे 63 है तो 63 लिखिए। इस पे स्क्वायर लगा लेता है, स्क्वायर भी लगा दीजिए, बटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो लिखिए यहाँ पर ही साइन थीटा के जगह पे कितना है, थीटा के जगह आपका 73 है तो 73 लिखिए। स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर 73 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कंडीशन है कि दोनों जगह पे थीटा समान होना चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों जगह पे थीटा क्या है, दोनों जगह पे थीटा आपका समान है। यहाँ भी थीटा आपका 63, यहाँ भी थीटा आपका 63, तो ऊपर वाला का मान आपका 1 हो गया। नीचे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 73 है और यहाँ पर भी थीटा आपका 73 है, यानी दोनों जगह पे थीटा समान है, तो इसका भी मान आपका 1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना होता है, तो 1 होता है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि पहले ही आपको हम बता दिए थे। अब प्रश्न संख्या 11 को देखिए। प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बराबर है, यानी इसमें से किसके बराबर है। तो प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि सेक थीटा और प्लस में tan थीटा, प्लस में आपका tan थीटा है, और उसके बाद दिया गया है कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा जो है किसके बराबर है। तो आपको बारी बारी से हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला आपका होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हम सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/में कॉस थीटा। जो जो फॉर्मूला यहाँ पे जरूरत होगा केवल हम वही फॉर्मूला को बताएंगे। फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, या सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस, आपका भाग में चल जाएगा तो 1 में कॉस, जब सेक का निकालिएगा तो कॉस बटा में, और जब कॉस का निकालेंगे तो सेक बटा में, तो सेक बराबर होता है 1 में कॉस थीटा। उसके बाद याद रखिएगा एक फॉर्मूला tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा,
साइन थीटा में बटा में कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा में कॉस थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा और बटा में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बच गया 1 माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दीजिए, क्योंकि बटा में है तो इसको भी आप बटा में बना दीजिए। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो आपका 1 प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा साइन, ब्रैकेट में घेर दीजिए, फिर इनटू ऊपर आपका है कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आपका कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर के ऊपर लिखिए, तो ऊपर के ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर के ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा। तो यहाँ पर ही आप ध्यान से देखिए कि पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में यानी ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी, तो वही ना बात हो गया। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के जगह पे 1 बी के जगह पे साइन, ए के जगह पे 1 बी के जगह पे साइन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे आपका साइन है तो साइन लिखिए और इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, बटा में आपका क्या है, बटा में आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए। उसके बाद आप देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पर ही बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, अब बटा में आपका कॉस है तो कॉस लिखिए। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर और आपको याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग यहाँ पर ही कॉस को रख लेंगे, जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को रख लीजिएगा तो क्या होगा, 1 है तो 1 लिखिए और साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए कि ऊपर हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कि कॉस दो गो है तो एगो कॉस से एगो कॉस काट जाएंगे तो आपका बचेगा, आपका केवल बचेगा कॉस थीटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा देखिए कहाँ है, तो कॉस थीटा जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 को देखिए, प्रश्न संख्या 12 में आपका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्रश्न में आपको क्या था, प्रश्न में आपका था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको बनाने का दो तरीका, पहला तरीका है कि tan को आप साइन कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए या कॉट को कॉस साइन के रूप में चेंज कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा है तो उस तरीका से आप आंसर टिक कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि इसमें और फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या दूसरा फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो जिससे मन है उससे आप बना सकते हैं। तो हम लोग बनाते हैं सेक वाला फार्मूला से, आप साइन कॉस में चेंज करके भी बनाइएगा, हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं सेक और कॉस के रूप में हम चेंज करके बताते हैं। तो फार्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या फार्मूला तो है, सभी फार्मूला को मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। फार्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देख रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को यहीं रख लेंगे, तो जब सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखिएगा तो आपका क्या होगा, 1 है तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर तो उधर जाएगा तो आपका प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ जब आप कॉसेक को रख लीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे हम सेक स्क्वायर को रखेंगे
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर को रखेंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो क्या लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदला लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर। हम डायरेक्ट बनाते हैं, फिर से आप सवाल लिख के बना लीजिएगा। तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर ए है तो हम लोग भी वहां पर ए लिखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ए लिखेंगे बटा में। देखिए यहाँ पर यह है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह आपका ए है तो आप ए लिखिए। अब देखिए फिर से यहाँ पर दो फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूला आपका होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका होता है, आपका होगा 1। तो यहाँ जब हम लोग सेक थीटा को रख लेंगे तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस भाग में, तो आप कॉस को भाग में लिखिए, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कॉसेक है, तो इसके लिए यहाँ बता देते हैं फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो कॉसेक का मान निकालना है तो कॉसेक बराबर क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा बराबर लिखिएगा 1, और साइन कहाँ जाएगा तो साइन आपका भाग में चल जाएगा। तो कॉसेक के जगह पे आप हम लोग लिखेंगे 1 बटा में साइन, और सेक के जगह पे लिखेंगे 1 बटा में कॉस। तो देखिए स्क्वायर आपका ऊपर भी है, स्क्वायर आपका सेक के ऊपर भी है स्क्वायर और कॉसेक के ऊपर भी है स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेक ए अब बटा में कॉसेक ए, और इसको डायरेक्ट हम लोग पूरा घेर के स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद हम लोग मान बैठा देते हैं सेक ए, तो सेक ए के जगह पे क्या लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए, तो यहाँ पे लिखिए 1 बटा में कॉस ए हो जाएगा, बटा का साइन देंगे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए के जगह पे लिखेंगे 1 बटा में साइन ए, तो 1 बटा में साइन ए लिखिए। अब इसको बनाने का तरीका होता है कि ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिखेंगे, तो ऊपर वाला जो था उसको लिख लिए और नीचे वाला को क्या करते हैं, यहाँ पर आप ए लिखिए गुना, और नीचे वाला को लिखते हैं पलट के, तो 1 बटा साइन ए है तो साइन ए ऊपर चल जाएगा और नीचे आपका बच जाएगा 1, तो 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो आपका साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो गया। और जब कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए होगा। तो इस फॉर्मूला को तो आप पहले भी जानते होइएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर आपका होता है टैन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, तो ए है तो ए लिख लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा टैन ए। तो देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है तो इसको आप घेर के स्क्वायर लगाते चलिए, पहले स्क्वायर छूट गया तो इसको स्क्वायर लगा लीजिए, यहाँ पर भी इससे घेर के स्क्वायर लगा लीजिए और इस पर भी घेर के हम लोग स्क्वायर लगा लेते हैं। तो क्या होगा साइन ए बटा कॉस ए क्या हुआ टैन ए हुआ, इस पे स्क्वायर है तो आप इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा है। तुरंत इस फॉर्मूला को हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो पीछे आप देखिए, नहीं तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, या पीछे आप देख ही लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपसे बोला है यही है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि सेक थीटा का मान बताइए, कभी कभी आपसे क्या पूछेगा कि सेक थीटा का मान बताइए, तो फॉर्मूला तो यही होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। जब सेक थीटा का बोलेगा, यहाँ तो स्क्वायर के पूछा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब सेक थीटा का बोलेंगे तो स्क्वायर हटाइएगा, इस पर रूट लगा दीजिएगा, तो आपका यही मान हो जाएगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 भी हम आपको बताए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो पीछे आप देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा।
कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तब बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि पी tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो इसको बनाने का तरीका हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी ऐसा पर सवाल रहे, थीटा वाला सवाल रहे, तो आप क्या कीजिए ना कि दोनों थीटा को जोड़िए और जोड़ के यदि 90 आ जाएगा, यदि जोड़कर 90 आ जाएगा तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। मन है तो ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए, मन है तो नीचे वाला को चेंज कर दीजिए। और चेंज करने का तरीका क्या बताते हैं कि जब ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस नीचे वाला को घटाएंगे, और नीचे वाला को चेंज करेंगे तो 90 में से ऊपर वाला को घटाएंगे। तो हम लोग ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो पी देखिए 26 और 64 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो tan है तो tan लिखेंगे। हम लोग ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं, 90 माइनस ऊपर वाला को चेंज किया तो नीचे वाला को घटा दीजिए, तो 90 में से 64, और जो नीचे जो रहेगा उसी को लिखिएगा। तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट आपका 64 डिग्री हो जाएगा। तो P tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा। और जब नीचे वाला आप चेंज करके बनाइएगा यदि, तो क्या करिएगा कि कॉट 90 माइनस 26, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा। तो हम लोग तो ऊपर वाला चेंज किए थे, इस फार्मूला को लगाएंगे, जब नीचे वाला को चेंज करिएगा तो आप इस फार्मूला को लगाइएगा। तो देखिए कि tan 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा के जगह पे ये काम करेगा 64। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा, तो कॉट लिखिए, और यहाँ पर थीटा के जगह पे 64 है तो 64 लिखिए। और नीचे भी आपका क्या है, नीचे आपका कॉट 64 है, तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा आपका, तो आपका बच गया केवल पी। तो पी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 16 में दिया गया निम्नलिखित में से किसी परिक्ता का मान नहीं हो सकता। परिक्ता का मान नहीं हो सकता, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, -1, 3/4, सी नंबर ऑप्शन में 1 और डी नंबर ऑप्शन में 1/2। तो याद रखिए कि परिक्ता का मान आपका कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। परिक्ता का मान जीरो से बड़ा होता है, जीरो भी नहीं होता है, जीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। परिक्ता का मान या प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है, या तो जीरो से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। मानिए कि हम एक सिक्का उछालते हैं, एक कॉइन उछालते हैं, तो उस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, हेड आए या टेल आए। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ होना है, तो कुछ होना है मतलब कि जीरो, तो ऐसा तो होगा नहीं। जब भी मान आएगा तो वो जीरो से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। हमेशा ये दिमाग में फिट कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का मान या पारिकता का मान हमेशा जीरो से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 भी होगा, याद रखिएगा। लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही बोला कौन नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। या एक और एग्जांपल सीख सकते हैं कि मानिए कि एक छक्का है, या डिस्क बोलिए, लीडो छक्का का जो रहता है, तो उसपे 1 से 6 तक रहता है। तो हम एक बार उसको लुढ़काएंगे तो जरूरी है ना कि कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5, 6, कुछ भी ना कुछ तो आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ होना है, तो जीरो तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा कि परिक्ता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अब प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में भी आपका क्या प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सवाल दिया कि दो मित्र एक सिक्का को उछालता है, दो मित्र एक सिक्का को उछालता है, यदि उनमें से एक जीतने की परिक्ता का मान, प्रश्न थोड़ा अधूरा लग रहा है, तो प्रश्न को सबसे पहले हम चेक करते हैं। सवाल आपका, पूरा सवाल आपका इस प्रकार से होगा, यदि दो मित्र एक सिक्कों को उछालता है तो उनमें से एक की जीतने की परिक्ता का मान जो है 0.71 है, तो दूसरे के जीतने की परिक्ता का मान होगा। आपका पूरा सवाल इतना था, इतना थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो कोई बात नहीं, बस हम यहाँ पर नोट कर दिए, तो इसको आप पूरा आप नोट कर लीजिए कि जीतने की परिक्ता का मान जो है 0.71 है। तो दूसरे मित्र के जीतने के परिक्ता का मान कौन होगा, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप याद रखिए, एक सिक्का को उछालेंगे
तो एक सिक्का को उछालेंगे तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो मित्र है, एक पहला मित्र है और दूसरा मित्र है। तो आप बोलिए ना कि दोनों मित्र एक बार में जीतेगा, एक जीतेगा तो एक हारेगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो याद रखिएगा कि जीतने की परीक्षता और हारने की परीक्षता दोनों जो होता है 1 के बराबर होता है। फिर से आप बात को समझिए, एक सिक्का को उछालेंगे और दो मित्र हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों मित्र जीत जाएगा, या तो पहला मित्र जीतेगा या दूसरा मित्र जीतेगा। और याद रखिएगा कि पहला मित्र को जीतेगा तो दूसरा हारेगा, और दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा। तो पहला यदि जीत गया तो पहला को जीतने की परीक्षता और दूसरा का हारने की परीक्षता जो है हमेशा 1 के बराबर होता है। तो कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ई मतलब होता है इवेंट और पी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका होने की घटना, और जब इस प्रकार से लिखेंगे पी और ई के ऊपर डैश लगा देंगे तो नहीं होने की परीक्षता, और दोनों जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या होता है? तो 1 के बराबर होता है। पी मतलब होने की घटना, पी ये डैश के मतलब कि नहीं होने की घटना, दोनों जो होता है 1 के बराबर होता है। मानिए कि पहला मित्र जो है जीत गया और जिसका जीतने की परीक्षता कितना था, तो जीतने की परीक्षता जो है 0.71, तो 0.71 है। तो बोला कि दूसरा मित्र के जीतने की परीक्षता क्या होगा, मतलब 0.71% इसका जीतने का चांस, तो दूसरा का जीतने का चांस बताना है। तो कुछ इस प्रकार से आप डायरेक्ट बना दीजिए 1। तो पी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.71 उधर चल जाएगा, तो 0.71 इसको घटा दीजिए तो 1.0, तो 1.00 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका 0.71, तो इसको हासिल देगा, इसको देगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9, और 9 में से 7 जाएगा तो आपका 2, तो आपका 0। तो दूसरा मित्र को जीतने की परीक्षता कितना हो जाएगा, तो 0.29, 0.29, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। जब दूसरा मित्र जीतने की परीक्षता और पहला मित्र जीतने की परीक्षता जब दोनों को जोड़िएगा तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रश्न संख्या 18 है कि किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम पर मानों का अंतर कहलाता है। तो इधर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है कि परिसर बराबर आपका होता है उच्च सीमा या अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला कि किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान का दोनों का अंतर, तो अंतर मतलब कि घटा, तो दोनों का अंतर क्या कहलाता है, तो दोनों का अंतर जो आपका परिसर कहलाता है। तो परिसर में आप टिक कर दीजिए, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला को याद करिएगा कि परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट इसे याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया गया है कि माध्यक और बहुलक में सही संबंध किसका है। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि माध्यक और बहुलक में क्या रिश्ता है। तो डायरेक्ट रिश्ता को हम बता देते हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है कि 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है कि 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो देख रहे हैं कि कहीं भी ऑप्शन में इस तरीका का आपका नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा सा इसको हल करके, थोड़ा सा इसको आसान करके आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इस प्रकार के फोटो में है। जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। सही फॉर्मूला आपका होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। तो बोलिएगा कि सर किस प्रकार से है, तो इसको थोड़ा सा हम सोल्यूशन करके बताते हैं, थोड़ा सा हल करके बता देते हैं। तो अब इसको आप पहले लिख लीजिए कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना
माध्य। तो देखिए यहाँ पर ही देखते हैं कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कि माध्य बराबर, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे कि माध्य माइनस बहुलक, तो माध्य माइनस बहुलक इतना हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ है कि 3 माध्य माइनस माध्यिका, तो 3 को इससे भी गुना और 3 को इससे भी गुना, तो 3 को माध्य से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुने माध्य। उसके बाद हो जाएगा माइनस, और जब 3 को माध्यिका से गुना करेंगे तो 3 गुने हो जाएगा माध्यिका। आप देखिएगा कि हम कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, इतना आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ही माध्यिका में आपका एक पाई छूट गया, तो इसको लिख लीजिएगा माध्यिका। तो देखिए आपको निकालना है, पहले इधर बहुलक होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि माध्य है, तो यहाँ पर ही आप माध्य लिखिए। हम क्या करते हैं कि 3 गुने माध्य है ना, तो इसको बुला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 गुना माध्य, 3 माध्य लिख दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद देख रहे हैं कि 3 गुने माध्यिका है, तो इसको बुला लेंगे तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 गुने माध्यिका। और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका बराबर बचेगा, और बहुलक यहाँ पर माइनस में, तो बहुलक उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में बहुलक हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बहुलक। तो ध्यान से देखिए, माध्य के बगल में तो कुछ नहीं था 1, तो यहाँ पर 3 माध्य माइनस में और यहाँ पर 1 माध्य प्लस में, तो घटा लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि 3 माध्यिका दिया गया है प्लस में, तो पहले इसी को लिख लीजिए 3 माध्यिका। और यहाँ देख रहे हैं कि 1 माध्य और 3 माध्य माइनस में, तो घट जाएगा, तो माइनस में 2 माध्य बचेगा, तो 2 माध्य बराबर इधर क्या बच गया, तो इधर आपका बच गया बहुलक। तो आप ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला आपका बन गया कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देखिए जब इसको सॉल्व किया तो आपका सही फोटो में आ गया। तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, परीक्षा में आएगा डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा, यदि यही ऑप्शन आ जाएगा तो डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, नहीं तो इस प्रकार सा देगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 में आपका है कि 5 0 3 2 2 2 7 2 9 2 4 2 2 का बहुलक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला कि कौन सा बहुलक होगा। तो याद रखिए कि बहुलक मतलब होता है कि जो बहुत बड़ा है। बहुलक मतलब क्या होता है कि जो बहुत बड़ा है। इसको यहाँ लिख देते हैं कि बहुलक मतलब होता है कि बहुत बार, यहाँ पर ट्रिक है, याद रखिए बहुलक मतलब होता है कि जो बहुत बड़ा है। तो देखिए ना कि इसमें से कौन संख्या है जो बहुत बड़ा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार 2, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो कई बार हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार जो है आपका 2 आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आपका 2 आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक आपका 2 हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। हाँ, तो यहीं पर ही आपका वीडियो जो है समाप्त होता है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो डालें तो आपको यहाँ सबसे पहले आपको पहुंच जाए। ये तो वीडियो आप पूरा देख लिए हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक मन लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।